हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। 4.62 करोड़ के मालिक राजनाथ सिंह बोले, मोदी के पीएम बनने से पहले देश गरीब और कंगाल था। लोकसभा चुनाव में नेता हो या कार्यकर्ता सब जोश में रहते हैं। वहीं कोई महिला नेता पर अभद्रता भरा भाषण दे रहा है तो कहीं कोई सीधे सीधे गाली ही देता नजर आ रहा है। मगर जब जिम्मेदार पद पर बैठा शख्स अजब गजब बयान देने लगे तो भरोसा किस पर किया जाए, ये पता कर पाना अब मुश्किल हो गया कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। देश के सबसे अहम पद पर बैठे गृह मंत्री राजनाथ सिंह आज यूपी के शाहजहांपुर पहुंचे। वहां उन्होंने जनसभा में कुछ ऐसा कह दिया जिस पर यकीन करना उतना ही मुश्किल है जितना मुश्किल आजकल के दौर में नेताओं का ईमानदार होना। 2014 में मोदी लहर बनाने वाले अंबानी ने कांग्रेस का किया प्रचार, ये सत्ता परिवर्तन की आहट है। रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी हाल ही में कांग्रेस नेता और दक्षिण मुंबई से पार्टी के उम्मीदवार मिलिंद देवड़ा के लिए समर्थन बटोरते दिखाई दिए हैं। एक वायरल वीडियो में मुकेश अंबानी समेत कोटक महिंद्रा बैंक के कार्यकारी उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक उदय कोटक और टॉगल हेड के अध्यक्ष कृष रामनानी की देवड़ा के लिए प्रचार कर रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने खुद इस वीडियो को ट्वीट किया है। वीडियो में मुकेश अंबानी ने कहा कि मिलिंद को सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक इकोसिस्टम की अच्छी समझ है। वो साउथ मुंबई के लिए सही व्यक्ति हैं। अगर आज कसाब जिंदा होता तो भाजपा उसे भी टिकट देकर चुनाव मैदान में उतार देती। बीजेपी हमेशा कांग्रेस को 84 के दंगों के लिए घेरती हुई नजर आती है। पीएम मोदी खुद भी कांग्रेस से ये सवाल करते रहते हैं कि कांग्रेस सिख दंगा कराने वालों को पार्टी और सरकार में अहम पद देती है, मगर बीजेपी ने भी अब वही कारनामा किया जिसका आरोप वो खुद कांग्रेस पर लगाती रही है। मालेगांव बम धमाकों की मुख्य आरोपियों में शामिल साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को बीजेपी ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की लोकसभा सीट से मैदान में उतारा है। अब प्रज्ञा ठाकुर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह चुनौती देती नजर आएंगी। आतंकी आरोपी प्रज्ञा ठाकुर की तरफदारी करने वाली मीडिया शर्म करे, ये पत्रकारिता की मौत है। बीजेपी ने बुधवार को भोपाल लोकसभा सीट से साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के नाम पर मोहर लगाई है। साध्वी के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधि प्रतिबंध अधिनियम की कड़ी धाराओं के तहत मुंबई हाईकोर्ट में मुकदमा चल रहा है और फिलहाल बेल पर बाहर। ऐसा पहली बार होगा जब किसी प्रमुख राजनीतिक दल ने आतंकवाद में आरोपी करार व्यक्ति को टिकट दिया है। साध्वी पर 2008 मालेगांव ब्लास्ट केस में मुकदमा दर्ज है। साध्वी प्रज्ञा को उम्मीदवार चुने जाने पर राजनीतिक दल और मीडिया ने कई सवाल उठाए हैं। आतंकवाद की आरोपी प्रज्ञा ठाकुर को चुनाव लड़ाकर हम दुनिया को क्या संदेश दे रहे हैं? बीजेपी ने भोपाल लोकसभा सीट से मालेगांव बम धमाकों की मुख्य आरोपी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को अपना उम्मीदवार बनाया है। साध्वी प्रज्ञा को टिकट दिए जाने पर विपक्षी दल के नेताओं से लेकर कई पत्रकार सवाल उठा रहे हैं। अब पत्रकार सोनिया सिंह ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि एक आतंकवाद की आरोपी को सत्तारूढ़ पार्टी का प्रत्याशी बनाकर हम दुनिया को क्या संदेश दे रहे हैं। इस ईमानदार अधिकारी ने मोदी को भविष्य के लिए डरा दिया, अब वह काला बैग ले जाने से डरेंगे। यही वो IAS मोहम्मद मोहसिन है जिन्हें संबलपुर में मोदी के हेलीकॉप्टर की तलाशी लेने पर चुनाव आयोग ने निलंबित कर दिया है। कर्नाटक कैडर के इस IAS के ईमानदारी और उनके असूलों की चर्चा पूरे साउथ में होती रही है। कहा जाता है वे एक कार्य भी गलत होने नहीं देते हैं। यही वजह है कि पिछले दिनों मोदी के हेलीकॉप्टर से काला संदिग्ध बैग ले जाने के बाद इस अधिकारी ने मोदी के हेलीकॉप्टर की तलाशी लेने का फैसला किया। इस चुनाव में मोदी वैसे ही घबराए हुए हैं जैसे 2014 में कांग्रेस। अब भाजपा के जाने का वक्त आ गया है। बसपा सुप्रीमो मायावती पर लगा 48 घंटे का बैन अब हट चुका है। बैन हटने के साथ ही मायावती ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए मायावती ने सवाल उठाया कि केंद्र के आगे क्या चुनाव आयोग नतमस्तक नहीं है। एक के बाद एक ट्वीट करते हुए मायावती ने बीजेपी समेत CM योगी के मंदिर जाने पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा, चुनाव आयोग की पाबंदी का खुला उल्लंघन करके यूपी के CM योगी शहर शहर व मंदिरों में जाकर एवं दलित के घर बाहर का खाना खाने आदि का ड्रामा करते तथा इनको मीडिया में प्रसारित करवा के चुनावी लाभ लेने का गलत प्रयास लगातार कर रहे हैं, किंतु आयोग उनके प्रति मेहरबान है। क्यों? खुद को BA साबित न कर सकने वाली ईरानी के लिए रूबिका ने बोला झूठ, बोली MA पास है। देश चुनाव मौसम से गुजर रहा है। गोदी मीडिया के कुछ न्यूज एंकर स्टूडियो से निकलकर अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में जाकर डिबेट शो कर रहे हैं। इस परिवर्तन से दो बातें
क्लियर हो गई है। पहला, गोदी मीडिया के न्यूज एंकर सिर्फ डिबेट शो ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये करना आसान है। इसके लिए उन्हें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, रिसर्च की जरूरत नहीं पड़ती, बस 4 पार्टियों के प्रवक्ताओं को आपस में लड़ना है। दूसरा, गोदी मीडिया के एंकर जो नफरत और झूठ स्टूडियो से फैलाते हैं, वही काम ग्राउंड पर जाकर भी करते हैं। जिस तरह वो स्टूडियो में बैठकर सत्ता की दलाली करते थे, वही तो जनता के बीच जाकर भी कर रहे हैं। ग्लोबल रिपोर्ट में उजागर हुई मोदी राज की तानाशाही, प्रेस फ्रीडम में 140वें पायदान पर पहुंचा भारत को सुरक्षा देने का वादा करने वाले नरेंद्र मोदी पत्रकारों की आजादी की सुरक्षा भी नहीं कर पाए हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि मोदी सरकार के रहते भारत ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पर 2 पायदान और नीचे खिसक गया है। साल 2019 में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम की इस लिस्ट में भारत 180 देशों में से 140वें स्थान पर है। पिछले साल जब रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नाम की अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने प्रेस फ्रीडम पर अपनी रिपोर्ट जारी की थी, तब भारत उस लिस्ट में 138वें पायदान पर था, लेकिन इस साल भारत 140वें पायदान पर है। दिल्ली में जेट एयरवेज कर्मचारियों का प्रदर्शन, बोले मोदी जी हमारी जॉब गई तो वोट नहीं देंगे। आर्थिक संकट से जूझ रही जेट एयरवेज ने अपनी सेवा 25 साल बाद अस्थायी तौर पर बंद कर दी है, जिसके विरोध में आज जेट एयरवेज के कर्मचारी दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारी केंद्र की मोदी सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि अगर सरकार इनकी मदद नहीं करती है, फिर वो चुनाव में सत्तारूढ़ पार्टी की मदद नहीं करेंगे। प्रदर्शनकारियों का साफ कहना है कि नो जॉब नो वोट। नौकरी और आरक्षण अगड़ों को देने वाले मोदी वोट के लिए पिछड़ा बनकर हमें बेवकूफ बना रहे हैं। कहां से पिछड़े हैं आप? अगर आप सचमुच पिछड़े हैं तो आपके सारे दरबारी सलाहकार और मददगार सिर्फ कुलीन, कॉरपोरेट और अगड़े क्यों हैं भाई? आपके शासन में भारत के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दलित पिछड़े समाज के कितने बौद्धिक वाइस चांसलर बने? संविधान के प्रावधानों को तोड़ मड़ोड़ कर अगड़ों को आरक्षण देने का फैसला किस सरकार ने किया? 13 सूत्री रोस्टर का मामला कहां से खड़ा हुआ? इस फैसले से सर्वाधिक घाटा दलित पिछड़े आदिवासियों का हुआ। आपके मंत्रिमंडल के शीर्ष 10 मंत्रालयों में पिछड़े समुदाय के कितने मंत्री हैं? दलित बहुजन समाज से आए रोहित वेमुला जैसे अत्यंत प्रतिभाशाली शोध छात्र ने किन राजनीतिक शक्तियों के उत्पीड़न से तंग आकर आत्महत्या की थी? प्रज्ञा के बचाव में बोले अमिश देवगन, हिंदू कभी आतंकी नहीं होता। आप नेता बोले जानकारी दुरुस्त करो। आतंकवादी गतिविधियों में कथित रूप से लिप्त होने की वजह से 9 साल तक जेल में रहने वाली साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने औपचारिक तौर पर बीजेपी का दामन थाम लिया है। बीजेपी ने प्रज्ञा ठाकुर को मध्य प्रदेश के भोपाल से दिग्विजय सिंह के खिलाफ उतारा है। एक तरफ बीजेपी अपने एड कैंपेन में आतंकवाद से लड़ने की बात कर रही है, दूसरी तरफ आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त रहने का आरोप झेल रही प्रज्ञा ठाकुर को चुनाव में उतार रही है। क्या आतंकियों को चुनाव लड़वा कर आतंक खिलाफ लड़ेगी बीजेपी? मालेगांव ब्लास्ट के पीड़ित परिवार ने कोर्ट से की अपील, साध्वी प्रज्ञा की उम्मीदवारी रद्द करो। बीजेपी ने भोपाल लोकसभा सीट से मालेगांव बम धमाकों की मुख्य आरोपी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को अपना उम्मीदवार बनाया है। आतंकवाद के केस में आरोपी साध्वी प्रज्ञा को टिकट दिए जाने पर सवाल उठाए जा रहे हैं और उनकी उम्मीदवारी को रद्द किए जाने की मांग की जा रही है। मालेगांव ब्लास्ट के एक पीड़ित के पिता निसार बिलाल की शिकायत दर्ज कराते हुए उनकी उम्मीदवारी को चुनौती दी है। शिकायत में प्रज्ञा ठाकुर के स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठाए गए हैं, क्योंकि एनआईटी कोर्ट ने उन्हें स्वास्थ्य कारणों से ही जमानत दी थी। साध्वी प्रज्ञा के बीजेपी में शामिल होने पर बोली स्वरा, आज बीजेपी नफरत के अपने एजेंडे में नंगी हो गई। मालेगांव बम धमाकों की मुख्य आरोपी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई हैं। बीजेपी में औपचारिक तौर पर शामिल होने के बाद साध्वी प्रज्ञा ने मीडिया से बातचीत में कहा, मैंने औपचारिक रूप से बीजेपी की सदस्यता ले ली है। मैं चुनाव लड़ूंगी और जीतूंगी भी। मेरे पास शिवराज सिंह चौहान का समर्थन है। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने साध्वी प्रज्ञा के बीजेपी में शामिल होने पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि साध्वी का बीजेपी में शामिल होना पार्टी की मनोदशा को दिखाता है। साध्वी प्रज्ञा को टिकट देकर बीजेपी ने शहीद हेमंत करकरे की शहादत का अपमान किया है, अमर खालिद। बीजेपी ने भोपाल लोकसभा सीट से मालेगांव बम धमाकों की मुख्य आरोपी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को अपना उम्मीदवार बनाया है। साध्वी प्रज्ञा को टिकट जाने पर विपक्षी
दल के नेताओं से लेकर कई पत्रकार सवाल उठा रहे हैं। इन सभी का सवाल है कि भारत की एक राष्ट्रीय पार्टी कैसे एक आतंकवाद के आरोपी को चुनाव मैदान में उतार सकती है। 2017 में एनआईए कोर्ट ने उनके खिलाफ लगे कड़े कानून मकोका को हटा दिया था। 2018 में एनआईए ने उन्हें क्लीन चिट दे दी थी, लेकिन इसे कोर्ट ने नहीं माना। एनआईए की स्पेशल कोर्ट में अब भी उनके खिलाफ ट्रायल चल रहा है। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।